हेलो वेलकम नमस्कार। इस वीडियो पे हम लोग पीपीएसटी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हमको किस प्रकार से करनी है, साथ ही साथ हमको अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए कि हम एग्जाम में अच्छे स्कोरिंग कर पाए। इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे दोस्तों कि आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेबस की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। हम लोग समय सारणी के बारे में जानेंगे कि आपका समय सारणी कितना होना चाहिए, आपको कितने टाइम तक पढ़ना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, ये हम लोग इस टॉपिक पे कवर करेंगे। उसके बाद अधिकतर विद्यार्थियों का सवाल होता है कि हमको कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बेस्ट बुक होगा, इस टॉपिक पे हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, हमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, कितने साल का हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करना है। फिर यहाँ पे सेकंड लास्ट में जानेंगे कि टेस्ट सीरीज आपको दिलानी है नहीं दिलानी है, यदि संभव हो तो आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल दिलानी चाहिए दोस्तों। फिर लास्ट पे हम लोग कवर करेंगे कि पीपीएसटी एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम जो है वो कितने टाइम का होगा, सिलेबस हमको इसकी सिलेबस क्या है, इस वीडियो पे ये चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो हेलो वेलकम नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार। यह चैनल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं दैनिक जीवन की यूनिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए बनाया गया। तो यूनिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो आइए जानते हैं सिलेबस की तैयारी हमको किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आपको सिलेबस का पीडीएफ है, उस पीडीएफ से आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है दोस्तों। मोबाइल या फिर कंप्यूटर में सिलेबस रखे रहने से कुछ नहीं होने वाला। यदि आपको एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना है तो आपको सबसे पहले पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना है। फिर आपको प्रत्येक बिंदु को जिस भी पुस्तक से आप पढ़ रहे हो वहां पे आपको टिक लगा लेना है कि अमुक अमुक चीजें आपने पढ़ लिया है, अमुक चीजें आपको पहले कवर करना है, या आपने जिस भी टॉपिक को कवर कर लिए हो उसको आपको मार्किंग करते हुए चलना है। इससे क्या होता है कि कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है और एग्जाम की प्रॉपर तैयारी हो पाती है। तो आप इस तरीके से आप सिलेबस की तैयारी कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद आपको समय सारणी जरूर बना लेना चाहिए। इससे अमुक विषय प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या टेस्ट सीरीज आपको इस समय पर करना है, कवर करना है। आपको प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे जरूर पढ़ाई करनी है दोस्तों। कम से कम आपको 6 घंटे जरूर पढ़ाई करनी है। आप अपने अनुसार कोई भी समय पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 6 घंटे जरूर पढ़ाई करना है। समय सारणी बनाने से क्या होता है कि आपका प्रतिदिन का समय सही ढंग से मैनेज हो पाता है, आपका समय खराब नहीं होता। तो समय प्रबंधन बहुत जरूरी है दोस्तों। एग्जाम का टाइम बहुत ही कम रह गया है क्योंकि 22 मई को पेपर है और आज आपका 25 अप्रैल है, तो 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है दोस्तों। आपको समय सारणी पीपीएसटी हो चाहे किसी भी प्रकार के इंट्रेंस एग्जाम हो, आपको समय सारणी जरूर बना लेना चाहिए। इससे टाइम मैनेज जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है। अब बात आती है कि आपको बुक कौन सा पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक आपके लिए कौन सा होगा। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन बुक होता है 11वीं और 12वीं का जो सामान्य पुस्तक आप पढ़ते हो और एनसीईआरटी का पुस्तक। इससे अच्छा बुक कोई भी नहीं हो सकता दोस्तों। चाहे आप मार्केट में किसी भी प्रकार की बुक देख लो, वहां पे आपको कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक देखने को मिलेगा। जो गाइड वगैरह जो होता है इसमें कोई भी टॉपिक जो है वो सही ढंग से कवर नहीं करे गए होते हैं, उसमें उससे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता है। तो सबसे बढ़िया बुक जो है दोस्तों आपका स्टैंडर्ड बुक जो रहता है, जो सामान्य आप पढ़ते हो, या फिर होता है एनसीईआरटी का बुक। एनसीईआरटी का बुक यदि आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप एनसीईआरटी हिंदी ऐप के जरिए भी पढ़ाई कर सकते हो, जो कि प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। इसको आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। एनसीईआरटी का बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 11वीं 12वीं का पुस्तक जो आप सामान्य तौर पे पढ़ते हो, वहां पे किसी भी टॉपिक के खत्म होने के बाद, अध्याय के अंत होने के बाद काफी सारे वैकल्पिक प्रश्न दिए रहते हैं, जो कि सैद्धांतिक और आंकिक दोनों होता है और हल सहित दिया होता है। इसे आपको जरूर और जरूर पढ़ लेना है। वहां पे जो उसका हल दिया रहता है उसको आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ सकते हो। सटीक तौर पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उन वैकल्पिक प्रश्नों को आप पढ़ सकते हो। इसे पढ़ने के बाद आपको किसी भी अन्य पुस्तक की जरूरत नहीं होगी। ये काफी अच्छा पुस्तक है। तो और सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। यदि आपको फिजिक्स के टॉपिक क्लियर करना है दोस्तों, तो इस चैनल में फिजिक्स का एक बेसिक फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से काफी उसमें शॉर्ट और सटीक तरीके से बताया गया है दोस्तों। चाहे तो आप वहां से आप देख सकते हो। वैसे इस चैनल में फिजिक्स की 1 बाय 1 टॉपिक्स कवर किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डाला जाएगा। अगला हम लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको जरूर पढ़ लेना है। इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको कम से कम आपको 3 से 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कवर कर लेना है।
तो यहाँ पे बात आती है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करें। चाहे तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मार्केट से या ऑनलाइन तरीके से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हो। इसका एक अलग से बुक आता है दोस्तों। यदि पीपीएसटी की बात करा जाए तो अरिहंत का एक पीपीएसटी स्टडी गाइड के नाम से इसका एक बुक आता है, वहां से उसे आप चाहे तो आप डायरेक्ट मार्केट से या फिर ऑनलाइन तरीके से आप खरीद सकते हो। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको आपको किस प्रकार से पढ़ना है, सीधे आपको क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके जो थ्योरी है, उसके जो फार्मूलाज है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपको प्रत्येक प्रश्नों को पढ़ना है। सीधे आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। जैसे कि मान लिया जाए कि वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन पढ़ लेना है, उसके फार्मूला को देख लेना है, उसके थ्योरी जो है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इस कॉन्सेप्ट को पूरे समझते हुए आपको 1 बाय 1 हर एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे करना है। तो इस प्रकार से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको पढ़ाई करनी है। अब देखते हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज यदि पॉसिबल हो तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर दिलाना चाहिए। आप बुक या इंटरनेट के माध्यम से जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो वहाँ उससे रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज यानी कि सही विकल्प आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिला सकते हो। इससे क्या होता है कि हमको कोई भी टॉपिक के बारे में हमारी कितनी तैयारी है, उस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, टाइमिंग कितना लग रहा है, टाइमिंग का पता चलता है। तो इस प्रकार से हमको टेस्ट सीरीज जरूर दिला लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइमिंग जो है वो काफ़ी महत्व रखता है। तो इस प्रकार से हम अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न, पीपीएसटी का एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होता है। यहाँ पे फिजिक्स के 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मैथ्स और बायो से भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि चारों दिए रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। तो आपको घबराना नहीं है। आप यदि बायो वाले हो या आप मैथ्स वाले हो तो वहाँ पे घबराना नहीं है। यहाँ पे 11वीं और 12वीं यदि मैथ्स से करा है तो यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। यदि आपने 11वीं 12वीं बायो से किया है तो वहाँ पे आपको बायो का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन पैटर्न होता है। अब यदि इसके टाइमिंग को देखा जाए तो 22 मई को इसका एग्जाम है और दोपहर को इसका एग्जाम होगा। दोपहर 2 बजे से लेके शाम को 5:15 तक इसका एग्जाम रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे 3.25 घंटे का टाइमिंग आपको मिल रहा है। और इसके सिलेबस की बात किया जाए दोस्तों तो इसका सिलेबस आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो आप सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इन बिंदुओं के आधार पे आप अपने एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इन बिंदुओं को अपनाकर आप एग्जाम को बेहतर तरीके से निकाल सकते हो। शायद यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक बात और है दोस्तों, इस चंद मिनट के वीडियो को आपने देखा, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।